जब हम ग्रामपुर से आगे बढ़ते हैं तो भकभटिया माने बड़े जोर से लोग जो है आवाज़ निकालते हुए वहाँ पर जो है पुकारते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक लुटेरा जो ज्वार और मुनस्यार से आए हुए थे, यहाँ की बकरियों को ले जाके जो है, उसमें बकरियों का ग्वार होता है पुराने ज़माने में, तो बहुत बड़ा घांगल है वहाँ पर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बीच में बहुत बड़ा दरार रूपी घांगल है वहाँ पर। तो उसकी गहराई पता नहीं कितनी है, तो देखी नहीं जाती है क्योंकि डर लगता है इतनी बड़ी दो पत्थरों के बीच के उसमें जो है जाने में, गुफा टाइप की है। तो वहाँ पर जो है ज्वार और मुनस्यार से दो बदमाश टाइप के लोग, उनका एक जत्था आया था जो बकरियों को चुराने का काम करता था यहाँ के गाँव में। तो लोगों ने जो है तल्ला ग्वार में बकरी लगा रखी थी, उनको हाँक के जो है वो लोग ज्वार और मुनस्यार ले जाना चाहते थे। तो यहाँ के बकरियों को जब पता चला कि वो लोग जो है बहुत ऊपर हमारी बकरियों के पूरे रेवड़े को ले गए हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ के बकरी वालों ने जो है पकड़ लिया और उनको जो है जब आधे तो भाग गए और बकरियां अपनी वापस लाईं, और एक इस प्रकार जो पकड़ा गया वो उनसे आपस में भिड़ गया। तो उसे आपस में लड़ाई के द्वारा वो मारा गया और उसी जो है दरार में जो है उसे डाल दिया गया। तो उसी के नाम से वहाँ पर जो है उस दुष्ट व्यक्ति के नाम से वहाँ पर जो है लोग उसको संबोधित करते हुए, क्या नाम कहा, दुत्कारते हुए आगे बढ़ते, उसको भकभटिया कहते हैं। ब्रह्म खान पहुँचते हैं। ब्रह्म खान में ब्रह्म देवता की विश्राम स्थल पर चढ़ाव होता है। अब फिर उसके बाद हम भुजकोट, जहाँ पर भुजकोट का मतलब भुजों का एक स्थान है जहाँ पर भुजों के वृक्ष वहाँ से दिखाई देते हैं, भोजपत्र के वृक्ष, इसलिए हमें भुजकोट उसका नाम दिया गया है क्योंकि बहुत सारे वृक्ष वहाँ से भोज वृक्ष का जो जंगल है वो शुरू होता है। वहाँ पर जो है बड़े बड़े शिलाखंडों को इकट्ठा करके वहाँ पर एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर जो भोकर बजाने वाले लोग होते हैं उनके सम्मान के लिए वहाँ पर पासरा डाला जाता है, चढ़ावा में दिया जाता है उनके सम्मान में। तो वहाँ पर भी उनको वो लोग वहाँ पर सबसे पहले वही रहते हैं और पूजा यात्रा में आने की सूचना जो है भोकरों के माध्यम से ऊपर की ओर दी जाती है। तो वहाँ पर सभी लोग उनको जो है फल फूल
पैसे इत्यादि डाल के जो है उनको सम्मानित करते हैं। विकट रास्ता फिर सामने आता है धौली का, क्योंकि वो घांगलों का रास्ता है, वहाँ पर रास्ता बनाना ही असंभव है। कहीं कहीं पर पत्थरों के नीचे से गुजरना पड़ता है, सुरागों से होते हुए। तो ऐसा कठिन रास्ता है वो, तो करीब करीब है वो आधा किलोमीटर का। तो लोग बाग जाते हैं उस दुर्गम रास्ते से भी। तो ये सबसे वहीं पर थोड़ा सा इस प्रकार रास्ता है जहाँ पर रास्ता अभी तक बन नहीं पाया है। धोती ढालना, धोती सुखाने का स्थान है वहाँ पर भी एक पाटना है, वहाँ पर भी पूजा की जाती है। पानी का स्रोत है, ऊपर से जो है पता नहीं उतना ठंडा पानी, जो मुझे लगता है कि इतना ठंडा पानी या तो फिर छिपलाकोट के कुंड में मिलता है या वहीं पर मिलता है, जो फ्रिज से भी जो है यदि आप मुँह में डालेंगे तो आपके दांत जो है झनझनाने लगते हैं। इतना पवित्र स्थान है। यहाँ से हमें ब्रह्म कमल देखने को मिल जाते हैं धौली से, धोती ढालना से, क्योंकि वहाँ से ऊपर यदि हम चलते हैं तो उसके 15-20 मीटर से ऊपर जो है ब्रह्म कमल के फूल हमें दिखाई देने लगते हैं। बड़ा अच्छा दृश्य हमें जो है महसूस होने लगता है कि हम खुशी से झूम उठते हैं कि ब्रह्म कमल हमें दिखाई दिया। पहुँचते हैं। दोबाटी बहुत ऊंचे स्थान पर है, यहाँ पर जो है राठी और जुम्मा वालों के रास्ते का मिलन है, इसीलिए दोबाटी कहते हैं। वहाँ से बड़ा सुरम्य दृश्य हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत टॉप में है। यहाँ से हम लोग कनार का सीधा नज़ारा देख सकते हैं। कनार की कोकला देवी का यहाँ पर को चढ़ाने के लिए बहुत बड़े यहाँ पर एक मंदिर टाइप का बना हुआ है, जो पत्थरों को इकट्ठा करके यहाँ पर वहीं के पत्थरों के द्वारा निर्मित किया गया है। उनके इस स्थान पर वहाँ के कनार देवी का जो है चढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से भोकर बजाए जाते हैं कनार देवी के स्वागत पूजा के लिए, और कनार देवी को यहाँ से चढ़ावा उनके इस स्थान पर दोबाटी से उनको अर्पित किया जाता है। कनार की कोकिला देवी छिपला केदार देवता की बहन मानी जाती है। उनका रजय स्थान जो है कनार में, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, लोग बाग श्रद्धा का केंद्र है। तो देवी को यहीं से जो है यहीं से उनकी पूजा की जाती है इस स्थान से, इसलिए दोबाटी का भी बड़ा महत्व है। एकदम से धार है, दोनों तरफ से जो है, एक तरफ से कनार बहुत लंबे खाई के बाद पल्ले पार कनार दिखाई देता है, और वल्ले पार जो है आपका 12 नीचे छतमोड़ा ये स्थान दिखाई देता
वाला गौणी एक खड़ी चढ़ाई है, उसके ऊपर हल्का सा एक थोड़ा सा समतल उबड़ खाबड़ मैदान, चारों तरफ पत्थरीला, तो उसे हम ग्वाला गौणी करते हैं। वहाँ पर जाके लोग थोड़ा सा विश्राम करते हुए आगे को बढ़ते हैं। और जगह जगह यहाँ पर जो है आपको जो है कई देवताओं के बड़े बड़े शिलाखंड पाटने हैं। शिलाखंड पत्थरों के लंबे चौड़े पत्थर बिछे हुए हैं, उनमें जो है यहाँ के जो भी देवी देवता हैं, इस प्रकार की मान्यता है, उन पर चढ़ावा जाता है। कोई पैसा अर्पित करता हुआ फल फूल पकवान उन पत्थरों में रखे जाते हैं और उनको अर्पित किए जाते हैं, ताकि ये यहाँ के क्षेत्र रक्षक के रूप में उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। स्वर्ग निसेनी, स्वर्ग की सीढ़ी जिसे हम कह सकते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है, दोनों तरफ से खाइयाँ, एकदम से मान लीजिए कहीं आप लोग जो है सीढ़ी से जा रहे हैं, दोनों तरफ खाइयाँ, तो करीब करीब पौन आधा किलोमीटर है ये चढ़ाई। घोड़धाम यानी देवताओं का घोड़े दौड़ाने का मैदान, जिसको हम घोड़धा के नाम से पुराने ज़माने से इसका नाम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। कहा जाता है कि देवता लोग यहाँ पर जो है घोड़ों की रेस करते थे, अपने अपने घोड़ों में चढ़ के सवारी करके यहाँ पर उनका जो है खेलने का स्थान होता था। माना जाता है कि हमारे पूज्य देवता कालचिन, जिन्हें हम काला सेम के नाम से भी जानते हैं, जो इनका राजस्थान या ओरिजिन स्थान चंपावत माना जाता है, इस स्थान में आके जो है यहाँ के देवताओं के साथ जो है क्या नाम का घुड़सवारी करते थे, घोड़ा दौड़ाते थे। और सबसे ज़्यादा घुड़सवारी में उनका बड़ा महत्व प्रथम स्थान माना जाता है कालचिन देवता का। तो इनके बिना जो है यहाँ के जो देवताओं का जो रंगमंच है वो अधूरा माना जाता है। ये बहुत लंबा स्थान है घोड़धा। इसमें आज भी जो है कहीं कहीं पर घास के मैदान, क्योंकि बुग्याल घास का मैदान है, कहीं कहीं पर घोड़े के टापों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। उन स्थानों पर जो है घास जमी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर उसको हम घोड़धा के नाम से आते हैं, क्योंकि घोड़ों के टापों के निशान के नीचे जो है घास जमी नहीं है, चारों तरफ घास होती है और कुछ स्थान जो है घोड़ों के टापों की तरह खाली रहते हैं, तो इसलिए घोड़धा इसका नाम है। पुजारी लोग इकट्ठा होते हैं, जनता इकट्ठा होती है, वहाँ पर देवताओं को जो है का अभिनंदन होता है, पूजा होती है। और प्रत्येक जो नए नए देवता के रूप में जो धामी पुजारी बने होते हैं, उनको जो है उनका सम्मान करके जो है टीका सारते हैं। क्या
सीखे हैं। बदियाकोटी और फुसराकोटी नामक योद्धाओं का निवास स्थान माना जाता है, जो इस छिपलाकोट के रक्षक माने जाते हैं, गढ़ माने जाते हैं। तो इन घांगलों में भी जो है, घांगलों में उनके याद में जो है यहाँ पर उन लोगों का सम्मान देते हुए उनकी पूजा के लिए यहाँ पर भी जो है पूजा अर्चना के रूप में लोग धूप अगरबत्ती नैवेद्य ये सब कुछ चढ़ाते हुए आगे को बढ़ते हैं। धब्याली एक स्थान है, थोड़ा सा हल्का ऊंचा मैदान, खड़ी चढ़ाई। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई जो कौन इतना आजमाइश होती है यहाँ पर लोगों में कि भाई कौन दौड़ सकता है, उसको कितने सबसे पहले उस ऊपर वाले ग्राउंड में कौन पहुँच सकता है। तो लोग सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ लगाते हैं। उसको हम धब्याली काटना कहते हैं। एक सांस में कौन ऊपर पहुँच सकता है, क्योंकि वायु का प्रेशर कम होता है तो लोग बाग नीचे ही थक जाते हैं और धीरे धीरे इस पर गेट दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं खोली उगाड़ना। खोली उगाड़ना यहाँ से जो है देवताओं से परमिशन लेके आगे की यात्रा होती है। यहाँ पर भूकर वाले सबसे आगे होते हैं, जागर वाले आगे होते हैं। ये लोग मंत्रों के द्वारा वहाँ पर देवताओं से मनौती मांगते हुए खोली उगाड़ना के गेट से जो है, खोली माने दरवाज़ा, उस तीर्थ स्थल में जाने के लिए हम लोग देवताओं के द्वारा देवताओं को मंत्रोच्चारित करके उनकी अनुमति मांग के आगे बढ़ते हैं। इसे खोली उगाड़ना कहते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा हमें जो है बाएं हाथ की तरफ मुड़ना पड़ता है। घांगल का रास्ता है, उस घांगल को घड़ी घांगल कहते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जब यहाँ पर चैरमी का शासन था, एक अराजक तत्व जैसा राजा हुआ था निरंकुश, उसका जब छिपला केदार देवताओं ने जो है उसका संहार किया तो उसके महल का भी को भी नष्ट कर दिया गया। तो उस महल के खंडहर को हम घड़ी घांगल के नाम से जानते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा घांगल का क्षेत्र है, मानो खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। तो उसको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग जो है चादर का देवता लोग या धामी लोग जो चादर का बाड़ बना के जो है जब हम करीब आ जाते हैं सरोवर के तो वहाँ पर लगाते हैं, ताकि लोगों की नज़र जो है सबसे पहले उस आपके जो है उस तालाब में न पहुँचे। कई लोग उससे जो है भयभीत भी हो सकते हैं, लोग डर भी सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जो है वहाँ पर वाड़ा लगाया जाता है, पट्टी लगाई जाती है चादरों की। तो धीरे धीरे धामी और वो लोग जो सयाने लोग होते हैं, पुजारी लोग, उसको हटाते हैं और धीरे धीरे सरोवर का दर्शन लोगों को करते हैं, ताकि नए लोग उसमें वो देखे एकदम भयभीत न हो। तो इस तरह आगे आगे धामी लोग और पीछे पीछे जनता आगे बढ़ती है। फिर जब वहाँ पर पहुँचते हैं सरोवर के पास तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सरोवर हमें दिखाई देता है। ऊपर घांगल है, नीचे उधर साइड मैदान में उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ पूरा घांगल का पटा हुआ क्षेत्र है। बड़ा सुरम्य दृश्य दिखाई देता है, मानो हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। तो इस तरह वहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, उस दृश्य का नज़ारा देखते हैं कि हम लोग स्वर्ग में ही जो है का विचरण कर रहे हैं। तो बैठ के जो है थोड़ा देर विश्राम करके लोग वहाँ पर नहाते धोते हैं। कई बालक जो है मुंडन करते हैं। नहा धोने के बाद वहाँ पर पूजा अर्चना की जो हमारी सामग्री होती है वह जो है देवी पाटन है, वहाँ पर घांगल के नीचे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर धामी को दिया जाता है और धामी जी जो है वहाँ पर उनकी सामग्री को अर्पित करते हैं, वहाँ पर चढ़ाते हैं। और अन्य जो सामग्री आती है नहाने धोने के बाद जो लोग फल फूल ले जाते हैं, मेवे ले जाते हैं, यहाँ के जो ऋतु फल होते हैं उनको जो है तालाबों में फेंका जाता है अपनी ओर से, कि ताकि यहाँ के जितने भी देवता हैं वो तालाब में रह के उस फल को उठा लें और ग्रहण करें। ये सभी लोगों की मनौती और अपनी मनौती भी मांगते हैं लोग। तो ये तालाब जो है फलों से जो है भर जाता है, क्योंकि
1,500-2,000 लोग यहाँ पर जाते हैं। कम से कम कोई भी व्यक्ति जो है आधा किलो 1 किलो फल जो है, सूखे फल मेवे जो भी ले जाता है उस तालाब में डालता है, पड़ जाता है। आखिरी जो है वहाँ से आते समय आदमी जो है वहाँ की प्रसादी के रूप में ब्रह्म कमल के फूलों को तोड़ के नीचे को लाते हैं और देवता से, वहाँ के देवी देवताओं से मनौती मांगते हैं कि भाई हम लोगों ने जो भी अर्पित कर रखा है आप उसे ग्रहण करें और प्रसाद के रूप में हम फल ले जा रहे हैं आपके इस पवित्र क्या नाम का उपवन से। तो ब्रह्म कमल के रूप में सभी लोग जो है अपनी यथाशक्ति से जो है जितना वो तोड़ सकते हैं दूर दूर जाके भी, तो ब्रह्म कमल के फूलों को तोड़ के लेके आते हैं। मुझे लगता